नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बीजेपी नेता उमा भारती ने गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर पर 3 सवाल पूछे हैं। उमा भारती ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने 3 सवाल पूछे हैं और कहा है कि यही सच्चाई तो सामने आ गई कि भगवान महाकाल ने देवेंद्र मिश्र जैसे ईमानदार पुलिस अधिकारी के हत्यारे का संहार कर दिया। अब 3 बातें रहस्य के परत में हैं। पहली बात उन्होंने लिखी है कि वो उज्जैन तक कैसे पहुंचा। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि वो महाकाल परिसर में कितनी देर रहा। और तीसरा सवाल जो उन्होंने उठाया है कि उसका चेहरा टीवी पर इतना दिखा कि उसे कोई भी पहचान लेता तो उसको पहचाने जाने में इतना समय किस तरह से लगा। उमा भारती ने विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ये 3 सवाल ट्वीट करके उठाए हैं। एक तरफ उन्होंने कहा कि महाकाल ने अच्छा हुआ कि इस दुर्दांत अपराधी का संहार कर दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो 3 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं वो ये कि वो उज्जैन तक किस तरह से पहुंचा, वो महाकाल परिसर में कितनी देर रहा, और साथ में उन्होंने जो तीसरा सवाल उठाया है कि उसका चेहरा टीवी पर इतना दिखा है फिर भी उसे कोई क्यों नहीं पहचान रहा था। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार का। रमन, एनकाउंटर पर सवाल शुरू से ही उठ रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के अंदर से भी सवालों की बौछार होने लगी है। उमा भारती सवाल उठा रही हैं, उज्जैन तक कैसे पहुंचा विकास दुबे। 3 सवाल उन्होंने उठाए हैं। इन सवालों के मायने क्या हैं? देखिए रवि, उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। मध्य प्रदेश की बड़ी नेता मानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि अपने ट्वीट में लगातार एक के बाद 3 ट्वीट उन्होंने किया और कहा कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि जो 3 बातें उनको समझ में नहीं आ रही है, उन 3 बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से विकास को टीवी पर दिखाया जा रहा था, ऐसे में महाकाल के मंदिर परिसर में उसे पहचानने में इतनी देरी कैसे हुई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस दिन से ये घटना हुई, जिस दिन 8 उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान शहीद हुए, उसके बाद से 2 दिन विकास दुबे कानपुर में ही रहा। ये बात भी कुछ दिनों के बाद पता चली। फिर फरीदाबाद में दिखा। फरीदाबाद से उज्जैन क्यों गया विकास दुबे, इस बारे में भी पुलिस सही तरीके से बता नहीं पा रही है। और अब उज्जैन से जब उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे अपने साथ कानपुर ले जा रही थी तो कानपुर में मुठभेड़ हुआ और विकास दुबे मारा गया। लेकिन अभी तक जो उज्जैन मंदिर के बारे में उमा भारती ने सवाल उठाया है, उन्होंने सवाल ये उठाया है कि आखिरकार ऐसी परिस्थिति जो सामने आई, उस परिस्थिति के बाद ये सबके मन में उठता है कि वह उज्जैन तक कैसे पहुंचा। जो सवाल हम लोग भी न्यूज 24 भी लगातार पूछ रहा है कि आखिरकार फरीदाबाद से उज्जैन वो कैसे गया। कई राज्यों की सीमा इस बीच में पड़ती है। आखिरकार पूरी तरीके से ये प्रचारित होने के बाद भी कि उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से वो मोस्ट वांटेड है, उस पर 2.5 लाख का इनाम है, किसी भी राज्य की पुलिस उसे गिरफ्तार या रोक क्यों नहीं पाई और वो सीधा उज्जैन महाकाल के मंदिर पहुंचा, क्योंकि वो महाकाल का भक्त था और इससे पहले भी हर एक साल वो महाकाल जाता था। ये बात उसकी मां ने स्वीकार किया है। ऐसे में महाकाल को किस लिए उसने चूज किया, किस लिए वो उसने कोशिश की कि महाकाल में ही वो आत्मसमर्पण करे, इन सारी बातों के बारे में उमा भारती ने सवाल उठाया है, जिसका जवाब आना चाहिए।